तो गाइस आप सपोज करो कि आपके पास बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, बिलियंस ऑफ यहाँ पर आपके पास यूजर्स हैं, जस्ट लाइक गूगल, इंस्टाग्राम और अमेजोन। एंड ये बिलियंस ऑफ यूजर्स ऑलरेडी आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड है। ठीक है, ये आपको सपोज करना है। ठीक है, ये कैसे यहाँ पर स्टोर हुए उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी आपको सपोज करना है कि आपके पास बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं एंड इनका जो सारा का सारा रिकॉर्ड है वो आपके डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड है। अभी आपको एक बैकएंड बनाना है जिसके अंदर क्या करना है कि कोई भी अगर न्यू यूजर आता है, कोई भी अगर न्यू यूजर आता है तो उसको इस रिकॉर्ड के अंदर इंसर्ट करना है, लाइक डेटाबेस के अंदर सेव करना है along with these यूजर्स। ओके, लेकिन इसके अंदर कैच है कि इसके अंदर जो भी यूजर्स का यूजर नेम है ना वो यूनिक होना चाहिए। यहाँ पर जो यूजर्स ऑलरेडी सेव्ड हैं आपके डीबी के अंदर, उनका जो यूजर नेम है वो ऑलरेडी यूनिक है। लेकिन अभी आपको क्या करना है कि जो भी न्यू यूजर आता है तो उसका यूजर नेम भी यूनिक होना चाहिए, तो उसको आपको साइन अप करना है। तो वो आप कैसे करेंगे? तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आएगी वो भी मैं आपको बताता हूँ, एंड इसका सोल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, एंड उसको बाद में हम लोग कोड भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि एक बिगिनर इसको कैसे डिजाइन करेगा, लाइक इसका बैकएंड कैसे लिखेगा। ठीक है, तो जो एक बिगिनर होगा, बेसिकली जो एक बिगिनर होगा वो इसको कैसे कोड करेगा, वो बेसिकली एक बहुत ही सिंपल सा कोड करेगा। वो क्या करेगा, वो यहाँ पर एक सर्वर बनाएगा एंड यहाँ पर डेटाबेस तो ऑलरेडी है। तो यहाँ पर क्या करेगा ना वो, कि जैसे ही फ्रंट एंड से किसी यूजर ने अपने क्रेडेंशियल्स भेजे, जैसे कि ईमेल, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, ऐसा कुछ भेजा, तो ये क्या करेगा ना, थोड़ा सर्वर सर्वर हमारा डेटाबेस से बात करेगा। ठीक है, एंड वो डेटाबेस से पूछेगा कि क्या ये यूजर नेम यूनिक है, लाइक वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो कि बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, उन सभी के रिकॉर्ड्स को चेक करेगा एंड देखेगा कि क्या ये वाला यूजर नेम ऑलरेडी किसी ने यूज कर रखा है या फिर नहीं। अगर किसी ने ऑलरेडी यूज कर रखा है तो उसको एरर रिटर्न कर देगा, एंड अगर नहीं तो उसको यहाँ पर सेव कर देगा डेटाबेस के अंदर। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि आपको लगता है कि ये अप्रोच एफिशिएंट है क्योंकि हमारे पास बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, एंड ये बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स होते हैं, एंड उन सभी के ऊपर ट्राइवर्स करना एंड चेक करना कि ये वाला यूजर नेम ऑलरेडी किसी ने यूज किया है या फिर नहीं, तो उसमें कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा, राइट। एंड ऐसे यहाँ पर काफी सारे यूजर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो एक ही यूजर के ऊपर कितना ज्यादा टाइम यहाँ पर लगेगा एंड हमारा जो बैक एंड है वो कितना ज्यादा अनएफिशिएंट हो जाएगा। तो ये वाली अप्रोच तो हमारी बिल्कुल भी काम नहीं करेगी इस केस के अंदर, ये वाली अप्रोच हमारी बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। ठीक है, तो अगर इससे थोड़ा सा एडवांस डेवलपर हुआ, लाइक बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल का डेवलपर इसको कैसे डिजाइन करेगा वो हम देखते हैं। ठीक है, एंड उसमें क्या दिक्कतें आएंगी वो भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, वो सिंपली क्या करेगा ना कि यहाँ पर है हमारा एक सर्वर एंड यहाँ पर है हमारा डेटाबेस जिसके अंदर बिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा सेव्ड है। ठीक है, बिलियंस ऑफ यूजर्स यहाँ पर सेव्ड है उनका डेटा। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, उसको पता है कि जो हमारा ट्रेडिशनल डेटाबेस है ना वो थोड़ा सा स्लो होता है जनरली, तो वो क्या करेगा ना यहाँ पर कोई भी एक कैचिंग लेयर लगाने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल उसने कोशिश की रेडिस यहाँ पर लगाने की एंड इसके अंदर उसने सिर्फ और सिर्फ यूजर नेम्स को सेव कर लिया। ठीक है, अब जब भी कोई भी यूजर यहाँ पर आएगा अपने क्रेडेंशियल्स सेंड करेगा तो वो यहाँ पर कैश में से चेक कर लेगा, एंड अगर वो यूजर नेम ऑलरेडी अवेलेबल हुआ तो एरर रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो डेटाबेस के अंदर डेटा को सेव कर देगा। लेकिन इसके अंदर भी प्रॉब्लम है, ठीक है, इसके अंदर भी सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बिलियंस ऑफ यूजर नेम्स होंगे एंड उनके ऊपर बेसिकली ट्रेवर्स करना पड़ेगा, राइट। तो इससे जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये वाला सोल्यूशन भी बिल्कुल भी एफिशिएंट मुझे लग नहीं रहा। ठीक है, ये थोड़ा सा पहले वाले से अच्छा है, पहले वाले से थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन एफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट करना चाहते हैं। एंड अगर आपने कभी डीएस से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या चीज होती है, एंड जो हमारी ओ ऑफ वन होती है, लाइक कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो वो सबसे बेहतर कॉम्प्लेक्सिटी मानी जाती है, राइट। तो हम लोग किसी तरीके से जो हम यूजर नेम चेक कर रहे हैं ना उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कांस्टेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये हम लोग कैसे करेंगे,
तो बेसिकली इसको करने का तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी भी डेटाबेस से इंटरेक्ट करेंगे ही नहीं, हम लोग किसी भी डेटाबेस से इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे। लाइक हमारा कोई भी मोंगो डीबी हो गया या फिर पोस्टग्रेस हो गया, रेडिस हो गया, लाइक एनी काइंड ऑफ डीबी, हम लोग उससे इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे। तो आपके माइंड में अभी क्वेश्चन पॉपअप किया होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि हम डीबी से इंटरेक्ट ही ना करें एंड हमें पता चल जाए कि जो यूजर नेम है वो यूनिक है एंड पहले हमने यूज नहीं किया, या फिर हमने पहले हमारे डीबी के अंदर सेव नहीं किया इसके रिगार्डिंग कोई भी यूजर नेम या फिर कोई भी रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए एक एल्गोरिथम आता है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं एंड देन हम लोग उसको कोड भी करेंगे। तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट टू एडवांस डेवलपर इसको कैसे कोड करेगा, एंड यही काइंड ऑफ कोड जो है हमें गूगल, अमेजोन एंड और भी जो भी बड़ी कंपनीज हैं वहां पर भी देखने को मिलता है। एंड ये एल्गोरिथम वहां पर काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं, ऐसे एल्गोरिथम। एंड इस एल्गोरिथम को भी फर्दर हम लोग कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस एल्गोरिथम का नाम है ब्लूम फिल्टर्स एंड ये एक बहुत ही तगड़ा एल्गोरिथम है। एंड मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि इसके ऊपर कोई भी आप एक प्रोजेक्ट जरूर बनाना, या फिर इस एल्गोरिथम को आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट जरूर करना एंड अपने रिज्यूमे के अंदर मेंशन भी करना इसको। तो आपका इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा पड़ेगा अगर किसी भी इंटरव्यू के अंदर जा रहे हैं आप, ठीक है। सो ओके, तो अभी हम लोग बात करते हैं ब्लूम फिल्टर्स, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, मान लो कि हमारे पास एक बिट एरे है, बिट एरे, ठीक है। एंड हम लोग इसको किसी भी साइज का ले सकते हैं अपने हिसाब से जितनी हमें नीड है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सोच लेते हैं कि हमने 1000 साइज का एरे यहाँ पर ले लिया एंड इसको इनिशियलाइज कर दिया जीरो से, ठीक है। इनिशियली इसको हमने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। ओके, तो ये एक बहुत ही बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है, इसको एडवांस लेवल से कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट बियर विद मी, हमें पहले ये बेसिक इम्प्लीमेंटेशन समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास है एक बिट एरे एंड सपोज कोई यूज़र आया, सपोज यहाँ पर मैं आया एंड मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक यूज़र नेम ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। यूज़र नेम लेट्स से संदीप देव, ठीक है, ये हमारा यूज़र नेम है संदीप देव। तो इसको मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। अभी आप मान लो कि हमारे डेटाबेस के अंदर बिल्कुल भी डेटा नहीं है, हम सिर्फ इसको ही सेव करना चाहते हैं, इसको ही ऐड करना चाहते हैं। इसके बाद हम लोग बिलियंस ऑफ वाली वो वाली गेम भी खेलेंगे, ठीक है, थ्रू दिस बेसिक अप्रोच, ओके। तो पहले मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, ठीक है, संदीप टैब। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसको हैश करूँगा, इसको मैं हैश करूँगा एंड ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसको मैं हैश करूँगा, ठीक है। एंड इसको हैश भी मैं लाइक 3 बार करूंगा, ठीक है। लेट्स से हमने यहाँ पर 3 बार कर लिया, ये भी हम लोग नंबर खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितनी बार इसको हैश करना है। एंड ये नंबर जैसे कि हमारे एरे का साइज एंड कितनी बार हमें हैश करना है, ये नंबर्स मैंने कैसे डिटरमाइन करे या फिर हमें कैसे डिटरमाइन करने चाहिए, इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो आप उसके अंदर देख सकते हैं। अगर इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो इसके ऊपर मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ सपोज करो कि हमें 3 बार इसको हैश करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग 3 बार हैश करेंगे विद सम सीड वैल्यू, जैसे कि संदीप डेव है, राइट, संदीप डेव। तो पहली बार मैं कैसे इसको हैश करूंगा, संदीप डेव प्लस हमारा 0, ठीक है, ये एक सीड वैल्यू मैंने दे दी, ठीक है। तो हमारे पास एक हैश आएगा, कोई भी हमारे पास हैश आ गया, ठीक है, रैंडम वैल्यूज। एंड देन मैं उसको डिवाइड करूंगा जो भी हमारा एरे का साइज है, ठीक है। हमारे एरे का साइज हमने यहाँ पर 1000 ले रखा है, तो इसको 1000 से मैं डिवाइड करूंगा एंड मेरे पास आएगा एक इंडेक्स, ठीक है। मेरे पास एक इंडेक्स आएगा इस एरे के अंदर, ठीक है, इस एरे का मेरे पास एक इंडेक्स आएगा, ओके। तो मैं अपनी तस्वीर को यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यस, ठीक है। एंड देन मैं इसको एक बार और हैश करूंगा, लाइक 3 बार हैश करना है, ठीक है। तो मैं 2 बार और हैश करूंगा, तो संदीप डेव, एंड इस बार मैं सीड वैल्यू ले लूंगा 1 एंड ये भी मुझे एक इंडेक्स रिटर्न करेगा, ठीक है। ये भी मुझे एक इंडेक्स रिटर्न करेगा सिमिलर लाइक दिस, ठीक है। एंड सिमिलरली मैं यहाँ पर संदीप डेव टू, ये भी हमें एक इंडेक्स रिटर्न करेगा, ठीक है। सपोज इसने हमें इंडेक्स रिटर्न किया था 1, इसने हमें इंडेक्स रिटर्न किया था लेट्स से 3 एंड इसने हमें इंडेक्स रिटर्न किया था लेट्स से 5, ठीक है।
अब मैं इसको डेटाबेस के अंदर सेव करने से पहले क्या करूंगा, इस एरे के अंदर जाऊंगा, जो भी यहाँ पर इंडेक्सेस है ना, वहां पर सिंपली मैं 1 कर दूंगा। लेट्स से हमारा यहाँ पर पहला 1 आया था, इसको मैं काट कर यहाँ पर 1 कर दूंगा। एंड देन हमारा 3 आया था, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पर 1 कर दूंगा। एंड देन इसको भी यहाँ पर मैं 1 कर दूंगा। तो ये तो मैंने यहाँ पर इस एरे के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। तो अभी सपोज करो कोई भी न्यू यूजर आया, ठीक है, ऐसे हम लोग हर एक यूजर के लिए सेव कर सकते हैं। एंड यहाँ पर सपोज करो बिलियंस ऑफ यूजर्स यहाँ पर रजिस्टर्ड हो गए हैं, ठीक है। हम यहाँ पर सपोज करते हैं वो हम लोग बिलियंस वाली अभी गेम खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी न्यू यूजर आया, राइट, कोई भी न्यू यूजर आया, जब भी हम लोग उस यूजर्स को ऐड करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी उसने यूजर नेम यहाँ पर भेजा है हमें, ठीक है, लेट्स से Sandy01, ठीक है, ये इन्होंने यूजर नेम यहाँ पर भेज दिया है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर वही सिमिलर चीज करेंगे, इसको 3 बार हम लोग हैश करेंगे, ठीक है, 3 बार हम लोग इसको हैश करेंगे। एंड इसको हैश करने से हमें 3 इंडेक्सेस मिलेंगे, ठीक है, 3 इंडेक्सेस मिलेंगे। लेट्स से यहाँ पर 0 आया, ठीक है, एंड यहाँ पर लेट्स से 2 आया, एंड लेट्स से यहाँ पर 6 आया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 इंडेक्सेस आ चुके हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग हमारे बिट एरे के अंदर जाएंगे, यहाँ पर चेक करेंगे क्या इनमें से कोई वैल्यू है जो कि 0 है, ठीक है। जो भी यहाँ पर इंडेक्सेस आए हैं, क्या इनके अंदर कोई भी ऐसा इंडेक्स है जहाँ पर वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर इसकी कोई भी अगर वैल्यू 0 हो जाती है, 0 आ जाती है, लेट्स से हमारा यहाँ पर क्या था, 0 था, ठीक है, तो 0 के ऊपर यहाँ पर 0 वैल्यू है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कंफर्म है कि इस यूजर नेम को हमने पहले कभी भी यूज नहीं किया, एंड इसको हमने डेटाबेस के अंदर इंसर्ट नहीं किया, ठीक है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर 100% कंफर्म है, एंड ये चीज हमने पता लगा ली विदाउट इवन क्वेरिंग डेटाबेस, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पर डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। एंड जो यहाँ पर इंडेक्सेस आए ना, तो वहां पर इंडेक्सेस पर हम लोग यहाँ पर 1 1 कर सकते हैं, ठीक है, इसको काट कर हम लोग यहाँ पर 1 1 कर देंगे। तो इससे हम लोग यहाँ पर इस एल्गोरिथम का यूज कर सकते हैं। एंड सपोज अगर यहाँ पर 1 आ गया होता, लाइक मैं संदीप डेव, ठीक है, यहाँ पर कोई और यूजर आया, ठीक है, कोई और यूजर आया, एंड वो भी यहाँ पर संदीप डेव को यहाँ पर यूज करना चाहता है, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पर 3 बार हैश करेंगे, 3 बार हैश करेंगे, एंड हमारे पास 3 इंडेक्सेस आ जाएंगे, राइट। 3 यहाँ पर हमें हमारे पास इंडेक्सेस आ जाएंगे। तो उन इंडेक्सेस पर हम लोग यहाँ पर बिट एरे के अंदर चेक करेंगे। अगर तीनों इंडेक्सेस पर यहाँ पर 1 आ जाता है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है, माइट बी, ये हमारे डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम लोग डेटाबेस के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम लोग वहीं से रिटर्न कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने यहाँ पर माइट भी कहा है, ठीक है, हमें कंफर्मेशन नहीं है कि ये हमारे डेटाबेस के अंदर सेव है या फिर नहीं है, ये माइट भी सेव्ड हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर किसी भी इंडेक्स के ऊपर 0 आ जाता है, तो हम लोग 100% श्योर हैं, हम गारंटी दे सकते हैं कि ये हमारे डेटाबेस के अंदर सेव नहीं है, तो हम लोग उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग विदाउट इवन क्वेरिंग द डेटाबेस हम लोग यहाँ पर पता लगा सकते हैं क्या हमने इस यूजर नेम को पहले यूज किया है या फिर नहीं यूज किया। एंड ये बहुत ही प्यारा एल्गोरिथम है। एंड यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस भी होंगे अभी, राइट, क्वेश्चंस भी होंगे, एंड आप क्वेश्चंस को कमेंट्स के अंदर राइट डाउन कर सकते हैं, मैं आपके आंसर्स दूंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस का मैं यहाँ पर आंसर दे देता हूँ, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका आ रहा होगा, लाइक हम लोग रैम के अंदर स्टोर कर रहे हैं ना, हमारा जो सर्वर है वहां पर हमने एक एरे बना दिया, ठीक है, एक एरे बना दिया। व्हाट इफ अगर हमारा सर्वर किसी वजह से यहाँ पर बंद हो गया एंड रीस्टार्ट हुआ, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, या फिर हमने स्केल कर दिया, ठीक है, यहाँ पर वो हमने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर दी, तो बाकी सर्वर्स के पास तो ये वाला डेटा होगा ही नहीं, राइट। एंड अगर एक सर्वर है, ठीक है, उसने यहाँ पर 1 कर दिया, तो बाकी सर्वर्स के पास तो वो वाला डेटा जाएगा ही नहीं, क्योंकि हम तो एरे के अंदर स्टोर कर रहे हैं, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, एंड जो कि बहुत ही सही क्वेश्चन है। अगर नहीं आ रहा तो ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए आपके माइंड में। तो इसको जो हम लोग और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस वाले एल्गोरिथम को, वहां पर हम लोग रेडिस का यूज कर सकते हैं। रेडिस के अंदर एक डेटा स्ट्रक्चर होता है बिट मैप, ठीक है, बिट मैप। सो इंस्टेड यूजिंग एरे हम लोग यहाँ पर बिट मैप का यूज कर सकते हैं रेडिस के अंदर, एंड हम लोग रेडिस को क्वेरी कर सकते हैं। एंड रेडिस के साथ हम लोग इसके स्केलेबिलिटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, बिकॉज
रेडिस के अंदर हम लोग रेप्लिकेशंस कर सकते हैं, शार्डिंग कर सकते हैं एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जो कि हम लोग डेटाबेस को स्केल अप करने के लिए कर सकते हैं, वो हम लोग रेडिस के अंदर भी कर सकते हैं। एंड इन केस अगर हमारा जो सर्वर रीस्टार्ट भी होता है तो हम लोग रेडिस का यूज़ कर रहे हैं, रेडिस के अंदर तो है, राइट। एंड इन केस अगर रेडिस भी रीस्टार्ट होता है, बिकॉज रेडिस भी एक इन मेमोरी डेटाबेस है, राइट, तो वो इन मेमोरी के अंदर लाइक वो रैम के अंदर स्टोर करता है, लेकिन रेडिस को हम लोग इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि वो उस टाइम के बाद डायरेक्टली डिस्क के अंदर जो भी डेटा है ना उसको डंप करना स्टार्ट कर दे। लाइक हम इस तरीके से रेडिस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एंड जब भी रेडिस रीस्टार्ट होगा तो वो सिंपली डिस्क में से डेटा को ले आएगा, राइट। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, हम लोग अलग से डेटाबेस भी यूज कर सकते हैं फॉर द परसिस्टेंट डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं इसको स्केल करने के लिए एंड इस एल्गोरिथम को और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम इस एल्गोरिथम को यहाँ पर कोड करते हैं एंड प्रैक्टिकली देखते हैं एल्गोरिथम है वो कैसे काम करेगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक न्यू नोड का प्रोजेक्ट बनाया है एंड यहाँ पर हम लोग एक फाइल बनाते हैं, लेट्स से हमारा index.js, इसको हम लोग यूज़ करेंगे एंड हम लोग यहाँ पर एक और फाइल बना लेते हैं जो कि है bloomfilterjs.js एंड यहाँ पर हम लोग ब्लूम फिल्टर का लॉजिक राइट डाउन करते हैं। सो सबसे पहले हमें जो नीड पड़ेगी वो है हमें क्रिप्टो मॉड्यूल की, ठीक है, बिकॉज हम लोग यहाँ पर हैश करने वाले हैं एंड हो सकता है आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि हर बार हम लोग क्वेरी के लिए हैश कर रहे हैं तो इससे तो हमारा टाइम इंक्रीज नहीं होगा क्या? तो नहीं, बिकॉज हम लोग यहाँ पर लेट्स से हम 3 बार ही हैश कर रहे हैं, राइट, तो ये काफ़ी फास्ट होने वाला है एंड कांस्टेंट टाइम है, हमें पता है कि कितने टाइम में होगा क्योंकि हर बार हम सिर्फ 3 बार ही हैश कर रहे हैं, ठीक है। सो ओके, देन हम लोग रिक्वायर करेंगे एंड यहाँ पर क्रिप्टो मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर मैं एक क्लास बनाऊंगा ब्लूम फिल्टर्स एंड इसको बेसिकली यहाँ पर मैं जो हमारा गिटहब कोपायलट है इसके कंप्लीशंस को ऑफ कर देता हूँ, बिकॉज आप कहते हैं कि इसके जो कंप्लीशंस है इसको ऑफ ही रखा करें, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करता है। सो यस, तो यहाँ पर सबसे पहले अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, कंस्ट्रक्टर एंड इसके अंदर हमें क्या आ रहा होगा, तो इसके अंदर हमें साइज आ रहा होगा एंड एक आ रहा होगा हमें हैश काउंट कि कितने बार हमें हैश करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिस डॉट बिट एरे हम लोग एक न्यू एरे बना लेते हैं, नॉट बट इट्स बिट एरे। सो यहाँ पर न्यू एरे बनाएंगे, हम लोग न्यू एरे बनाएंगे एंड इट विल बी ऑफ साइज, जितने साइज का होगा एंड इसको हम लोग फिल कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग फिल करेंगे जीरो से क्योंकि इनिशियली हम लोग यहाँ पर जीरो से रखना चाहते हैं हमारे बिट एरे के अंदर, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर रेडिस का भी यूज़ कर सकते हैं बिट मैप का, तो यहाँ पर दिस डॉट साइज, इसको साइज के इक्वल टू कर दूंगा मैं, दिस डॉट हैश काउंट, हमारा हैश काउंट एंड यहाँ पर मैं एक मेथड बनाऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है एंड वो है हैश एंड इसके अंदर बेसिकली हमारे पास एक वैल्यू आ रही होगी जिसको हम लोग हैश करेंगे, ठीक है, तो हम लोग हैश करेंगे वैल्यू एंड प्लस इसके अंदर हमारे पास सीड भी आ रहा होगा, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था ना कि सीड भी हमें यहाँ पर साथ में भेजना है, जैसे कि 0 1 2 समथिंग लाइक दैट, तो हमें वो चीज़ भी करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक हैश क्रिएट करेंगे एंड क्रिप्टो मॉड्यूल का यूज़ करूंगा एंड MD5 यहाँ पर एल्गो का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। सो यस, एंड ये है MD5 एंड देन हमें क्या करना है, हमें करना है हैश डॉट अपडेट, अपडेट हमें करना है वैल्यू प्लस जो भी हमारा सीड है एंड हमें ध्यान में रखना है कि जो सीड है वो हमारा स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है, टू स्ट्रिंग एंड देन हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर देंगे इंडेक्स जो भी हमारे पास आएगा एंड यहाँ पर इंडेक्स रिटर्न करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हमें डिवाइड करना पड़ेगा हमारे जो भी हमारा साइज है, ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पर मैंने दिस डॉट साइज को सेटअप किया था। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल पार्स इन हम लोग हैश को डाइजेस्ट करेंगे इस वैल्यू के अंदर, सॉरी इस इनकोडिंग के अंदर, हमारे हैश के अंदर 16 दे देंगे हम लोग यहाँ पर एंड इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे हमारे 1000 सॉरी दिस डॉट साइज के अंदर, हमारे पास यहाँ पर दिस डॉट साइज अवेलेबल है, दिस डॉट साइज एंड ये हमें एक इंडेक्स दे देगा बेसिकली।
सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड था, इसको हमने यहाँ पर राइट डाउन कर लिया है। इसके बाद ऐड करने का मेथड, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले मैंने संदीप डेव को ऐड किया था हमारे बिट एरे के अंदर। तो वो वाला मेथड यहाँ पर हम लोग राइट डाउन करेंगे एंड यहाँ पर डेफिनेटली हमारे पास वैल्यू आ रही है। एंड ये वाला मेथड काफ़ी ज़्यादा इजी है। सबसे पहले हमें यहाँ पर फॉर लूप राइट डाउन करनी है, लेट आई इज इक्वल्स टू 0 एंड आई इज इक्वल्स टू लेस देन दिस डॉट। हमें कितने बार हैश करना है, ठीक है, हमें कितने बार हैश करना है, हमें हैश काउंट पर, जो कि हमें यहाँ पर आ रहा है हैश काउंट, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कितने बार इसको आइट्रेट करना है, दिस डॉट हैश काउंट एंड यहाँ पर आई प्लस प्लस एंड देन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको हैश करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या आएगा, हमें यहाँ पर एक इंडेक्स आएगा, इंडेक्स इज इक्वल टू हैश करना है हमें डॉट हैश एक्चुअली, एंड इसके अंदर हमें ये वाली वैल्यू सेंड करनी है एंड हमें हमारा सीड एंटर करना है, ठीक है, हमें यहाँ पर सीड भी चाहिए, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पर मैं लूप लगा रहा हूँ एंड यहाँ पर हमारे पास जो भी सीड वैल्यू है वो इस आई को ही मैं यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। एंड देन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग सिंपली अपडेट कर देंगे दिस डॉट बिट एरे जो भी इंडेक्स है आया है हमारे पास एंड उसको हम लोग वन कर देंगे। तो ये एक सिंपल सा मेथड है जो कि हमारे बिट एरे के अंदर ऐड कर देगा जो भी हम लोग स्ट्रिंग को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऑलरेडी एग्जिस्ट। इस मेथड का हम लोग ये वाला नाम रख देते हैं। तो मेरे पास अभी के लिए कोई भी बेटर नेम नहीं था, आपके पास है तो फील फ्री टू नेम इट वट एवर यू वांट। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आएगी एंड इसके अंदर मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी हमें चेक करना है, ठीक है, तो हमें वही 3 बार इसको हैश करना है। देन हमें देखना है कि क्या ये हमारे हमारे जो बिट एरे है वहां पर उसकी वैल्यू 0 है या फिर नहीं। अगर 0 है, किसी भी इंडेक्स पर अगर 0 आ जाती है तो डेफिनेटली हमने वो कभी भी यूज नहीं किया, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं एंड उसको डेटाबेस के अंदर सेव कर सकते हैं। तो वही सेम चीज मैं यहाँ पर करूंगा। तो बहुत ही सिंपल सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी करूंगा, हम लोग यहाँ पर सिंपली इसको चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि जो भी हमारे बिट एरे है अगर जो भी यहाँ पर इंडेक्स आया है उसकी वैल्यू अगर 0 है, अगर किसी भी इंडेक्स पर 0 आ जाता है तो हम लोग डैम श्योर हैं कि हमने वो पहले यूज नहीं किया है एंड हमारे डेटाबेस के अंदर भी वो सेव्ड नहीं है, ठीक है। अगर इसको हम लोग पास कर जाते हैं तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न ट्रू कर देते हैं कि हमने माइट भी उसको पहले यूज कर लिया है, तो हमें कुछ और यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ये है हमारा पूरा का पूरा ब्लूम फिल्टर्स का एल्गोरिथम जो कि हमने क्लास की फॉर्म में यहाँ पर राइट डाउन कर दिया। तो इसको सिंपली हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स ब्लूम फिल्टर्स, ब्लूम फिल्टर एंड इसको अभी हम लोग यूज करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अभी हम यहाँ पर इंडेक्स में जाएंगे एंड यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, कॉन्स्ट क्या था, इट इज ब्लूम फिल्टर, ब्लूम फिल्टर रिक्वायर, हमारा ब्लूम फिल्टर एंड यहाँ पर कॉस्ट ब्लूम न्यू ब्लूम फिल्टर एंड यहाँ पर हम लोग साइज रख देते हैं लेट्स से 20, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं एंड हैश की वैल्यू लेट्स से 3 या फिर इसको 1000 भी कर सकते हैं हम लोग। एंड ये वैल्यूज भी काफ़ी सोच समझ कर लेनी होती हैं वैसे तो। अगर आप कमेंट डाउन करते हैं तो इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो हम लोग डेफिनेटली बना सकते हैं कि ये कैसे हमें डिटरमाइन करने हैं, ठीक है। तो अभी के लिए तो जस्ट मैंने ऐसे ही रैंडमली ले लिया है ये। ओके, सो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले ब्लूम के अंदर ऐड करूँगा, ठीक है। सबसे पहले कुछ वैल्यूज यहाँ पर ऐड करते हैं, ब्लूम डॉट ऐड। यहाँ पर लेट से मैं ऐड कर रहा हूँ संदीप डेव, ठीक है, ये एक यूजर नेम है, इसको ऐड कर रहा हूँ एंड यहाँ पर एक और वैल्यू है जिसको हम लोग लेट से सब्सक्राइब, ठीक है, इसको भी ऐड कर देते हैं एंड लेट से यहाँ पर कुछ और भी राइट डाउन कर देते हैं, लेट से ट्विटर फॉलो वट एवर। तो इसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं कंसोल लॉग करूंगा एंड यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, ब्लूम डॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे क्या हमने ऑलरेडी इस यूजर नेम को यूज कर लिया है, क्या हमारे डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी ये सेव्ड हो चुका है, क्या हमारे बिट एरे के अंदर ये ऑलरेडी सेव्ड है या फिर नहीं, ठीक है, जो भी आप लोग करना चाहें।
सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर संदीप डेव को चेक करेंगे एंड ये हमने यहाँ पर लगा लिया एंड इसको कॉपी एंड पेस्ट, लेट्स से यहाँ पर कुछ भी रैंडम वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर रैंडम ये कर दिया एंड यहाँ पर लेट्स से सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए, यहाँ पर इसका ट्रू आना चाहिए, इसका फॉल्स आना चाहिए, इसका ट्रू आना चाहिए, ठीक है। तो सेव करते हैं हमारा टर्मिनल, इसको ओपन करते हैं एंड इस फाइल को रन करते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ मैं, यस, ओके। तो यहाँ पर node index.js एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला हमारा ट्रू आया है, सेकंड हमारा फॉल्स आया है, थर्ड हमारा ट्रू आया है एंड ये हमने अचीव कर लिया है, ठीक है। तो यही सेम एल्गोरिथम आप अपने बैक एंड के अंदर यूज कर सकते हैं। आप कांस्टेंट टाइम के अंदर चेकिंग कर सकते हैं विदाउट इवन क्वेरिंग द डेटाबेस एंड यही सुपर पावर है इस एल्गोरिथम की। एंड यहाँ पर हम लोग कुछ और भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं, वैसे क्या ट्राई करें, हेलो, कुछ भी मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी फॉल्स फॉल्स ट्रू होना चाहिए, ठीक है। इसको सेव करते हैं एंड यहाँ पर देखो फॉल्स फॉल्स ट्रू, ठीक है। एंड लेट्स से यहाँ पर सब्सक्राइब, सब्सक्राइब तो पहले ही था, तो इसको हम लोग कॉपी करेंगे एंड इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं एंड अभी देखते हैं, ठीक है। सो देयर वी गो, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। तो गाइज यही था आज की वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, नॉलेजेबल लगी एंड अगर आपने इस वीडियो में से कुछ नया सीखा, कुछ अच्छा सीखा, तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही देना गाइस, ओके। सो बाय बाय गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अगर आप चाहते हैं कि इसका एडवांस वर्जन भी मैं कोड कर दिखाऊं तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो हम उसके ऊपर कर सकते हैं।